हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो इससे पहले भी मैंने सामान्य हिंदी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी वीडियोस अपने चैनल पर डाल चुकी हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर दे सकते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि तय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो तय वर्ग है तो उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो ये दंत इसका उच्चारण स्थान है, यानी कि यह दांतों के सहारे से बोला जाता है तय। क्योंकि जीभ जब हम तय को बोलते हैं तो जीभ हमारे दांतों पर लगती है, इसलिए तय दंत उच्चारण स्थान है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2 कि पे वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है। तो पे यानी कि ओष्ठ, यानी कि ये होठों के द्वारा बोला जा रहा है, इसलिए ओष्ठ की कैटेगरी में आता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है, यानी कि जब हम च को बोल रहे हैं तो च में तालु का सहारा लग रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी तालु। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4 कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है कि छ, त्रय और ज्ञ ये तीनों कौन से व्यंजन है। तो ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन मतलब कि ऐसे वर्ड जो एक कम से कम दो वर्डों से बने हुए होते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 6 कि पुस्तक शब्द कौन क्या है। पुस्तक शब्द एक तत्सम शब्द है, क्योंकि पुस्तक तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव शब्द है वो क्या है? वो पुस्तक का जो तत्सम शब्द है वो क्या है? किताब है, यानी कि किताब इसका तद्भव शब्द है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या है? आग कौन सा शब्द है। तो आग अपने आप में एक तद्भव शब्द है। तो आग का जो तत्सम रूप क्या है? तो आग का तत्सम रूप है अग्नि। इसके बाद इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं कि पृथ्वी कौन सा शब्द है। तो पृथ्वी तो यानी कि कौन शब्द है? ये अपने आप में एक तत्सम शब्द है। तो इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो तद्भव रूप है वो क्या है? तो इसका तद्भव रूप है धरती। धरती इसका तद्भव रूप है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 9 कि टेबल कौन सा शब्द है। तो टेबल जो है वो एक विदेशज शब्द है, यानी कि विदेशज शब्द कैसा? जो विदेश की जो भाषाएं होती हैं, लैंग्वेज हैं, तो उनमें से यूज़ करा गया वर्ड है ये। जैसे कि हमारे देश में फारसी है, उर्दू, यानी उर्दू तो वैसे इंडिया में आती है, लेकिन फारसी है, अरबी है, इंग्लिश है, तो कई सारी भाषा हैं। तो उनकी भाषाओं से लिए गए शब्द को ही विदेशी शब्द बोला जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 10 नाक कौन सा शब्द है। तो नाक एक ऋण शब्द है। तो ऋण शब्द ऐसे हैं जो अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द होते हैं, जिन्हें तोड़कर या फिर आपस में इनके खंड करके भी इनका कोई अर्थ बन नहीं सकता, इसलिए आप में अपने आप में एक स्वतंत्र एक शब्द होते हैं, इसलिए नाक एक ऋण शब्द है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 11 कि फूल कौन सा संज्ञा है। तो फूल एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अपने फूल अपने आप में एक जातिवाचक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 12 ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है। तो ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी बंदे के अंदर ईमानदारी होना, बेईमानी होना या किसी तरह की जो आदत होती है वो एक भाववाचक बनती है, क्योंकि वो उसका एक भाव है। इसको देखते हैं प्रश्न नंबर 13 कि लंबोदर कौन सा शब्द है। तो लंबोदर एक योगऋण शब्द है, क्योंकि योगऋण शब्द है लंबोदर, क्योंकि ऐसा है दो चीज़ों से बना है कि लंब प्लस उदर, लंब प्लस उदर से बना है ये, लेकिन इसका अर्थ एक बनकर इसका एक ही अर्थ बैठता है। लंबोदर का अर्थ है गणेश, क्योंकि लंब और प्लस उधर दो वर्ड बन गए, लेकिन इनका जो एक मीनिंग बैठ रहा है वो है गणेश। उसको देखते हैं प्रश्न नंबर 14 सोना कौन सी संज्ञा है। तो सोना अपने आप में एक द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी, क्योंकि जितने भी पदार्थ होते हैं, सोना हुआ, तेल हुआ, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, जितना भी पदार्थ आते हैं ना, वो सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 15 कि मैं कौन सा पुरुष है। तो मैं जो है अपने आप में एक उत्तम पुरुष है। तो उत्तम पुरुष में क्या कौन जाते हैं कि मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें, हमने, तो ये तो आते हैं उत्तम पुरुष में। और मध्यम पुरुष में क्या आता है। तो मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हें, तुमने, तुम्हारा, ये वाक्य चीज़ ये मध्यम पुरुष में आती हैं। और अन्य पुरुष में आते हैं वह, उसे, उसको, इसको, इसके, ये सब अन्य पुरुष में आते हैं। उसके बाद देखते हैं हम दोस्तों प्रश्न नंबर 16 आप कौन सा सर्वनाम है। तो आप अपने आप में एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि जब हम किसी से बात करेंगे
कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कौन हो। तो ये जाहिर सी बात है कि हम किसी से बात कर रहे हैं, कोई ना कोई बंदा हमारे सामने है, तो यानी कि वो अपने आप एक निश्चय है, तो इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 17, पुष्प कौन सा शब्द है। तो पुष्प अपने आप में एक तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका तद्भव है वो है फूल। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 18, ख्याल कौन सा शब्द है। तो ख्याल भी एक विदेशी शब्द है, कि मैंने भी उसके विदेशी शब्द के बारे में आपको बताया था। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 19, तेंदुआ कौन सा शब्द है। तेंदुआ देशी शब्द है, यानी कि हमारे हिंदी का ही शब्द है, यानी कि हमारे इंडिया का ही शब्द है ये। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 20, गोल विशेषण है। तो गोल अपने आप में एक गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें एक गोल होना भी खुद अपने आप में एक गुण है। गोल होना, चौकोर होना, और यानी कि जिसमें कोई गुण वाली अपने आप में कोई आकृति की बात आती हो, ये आकृति की श्रेणी में आ रहा है ना, तो गोल यानी कि गोल आकृति है, इसलिए आप ये गुणवाचक विशेषण में आएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 21, कोई विशेषण है। तो कोई क्या है, कोई एक सार्वनामिक विशेषण है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 22, कि तुम जा रहे हो, यह कौन सा काल है। तो ये जाहिर सी बात है, तुम जा रहे हो तो ये वर्तमान काल है, प्रेजेंट टाइम, तो वर्तमान काल आएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, नाक कौन सा लिंग है। नाक स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो क्या नाक टूट गई या नाक से नक्की निकल गई वगैरह जो भी है, नाक स्त्रीलिंग में आती है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 24, कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 25, नवयुवक कौन सा समास है। तो नवयुवक कर्मधारय समास है। कि दोस्तों ये जो एक रिवीजन के टाइप में है, लेकिन जो है क्या नाम है, पढ़ना, इसका सिलेबस पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा समझ में नहीं आता कि कर्मधारय समास है, यानी कि 6 समास है तो कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इनकी क्लास लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो नवयुवक कर्मधारय समास हो गया। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 26, कि प्रतिदिन कौन सा समास है। तो प्रतिदिन अव्ययी अव्ययी भाव समास है, प्रतिदिन। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 27, देशभक्ति कौन सा समास है। दोस्तों देशभक्ति तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, कि नीलकंठ कौन सा समास है। तो नीलकंठ भी अपने आप में एक बहुव्रीहि समास नीलकंठ है। प्रश्न नंबर 29 है, पाप पुण्य कौन सा समास है। तो पाप पुण्य अपने आप में एक द्वंद्व समास है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 30, दोपहर कौन सा समास है। तो दोपहर अपने आप में एक द्विगु समास है। दोस्तों आज के 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। इससे पहले मैंने 40 क्वेश्चन की वीडियो भी डाल रखी है, जिसने ना देखी हो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और मैंने बहुत सारी जी के GS की मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाली हुई हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे से रिलेटेड सारी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। धन्यवाद।